गुड इवनिंग दोस्तों आज हम भारत और मलेशिया के रिलेशन के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगर दोस्तों हम भारत और मलेशिया के रिलेशन की शुरुआत की बात करी जाए कि इनकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में होती है, जब भारत चाइना से युद्ध कर रहा था। तो इस युद्ध के दौरान भारत की मदद करने के लिए मलेशिया ने आर्थिक कोष की निर्माण करी थी। ये आपको याद रखना है। भारत चीन युद्ध से इन लोगों की मित्रता की शुरुआत होती है और ऐसा करने वाला जो मलेशिया था वह एकमात्र दक्षिण पूर्वी देश था। मलेशिया दोस्तों आसियान कंट्री का हिस्सा है। आपको अगर आसियान के बारे में जानकारी नहीं है तो आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह 10 ग्रुप का एक कंट्री है। इसमें अगर 10 ग्रुप की बात की जाए कौन कौन से कंट्री आते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, म्यांमार आता है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। यह 10 कंट्री मिलकर आसियान का निर्माण करते हैं। तो 1962 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें एकमात्र दक्षिण पूर्वी देश था जिसने भारत की मदद करी थी, उसके लिए आर्थिक कोष का निर्माण करा था, वह था मलेशिया। तो भारत ने भी मलेशिया का साथ दिया था 1965 ईस्वी में, जब मलेशिया इंडोनेशिया से विवाद चल रहा था या भिड़ रहा था। तो भारत ने किसका साथ दिया था? मलेशिया से, जिससे भारत और मलेशिया के संबंध तो बेहतर होते चले गए, परंतु भारत और इंडोनेशिया के संबंध में खटास आई। ऐसा नहीं है कि भारत और मलेशिया को संबंध का तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया था। इस संबंध को तोड़ने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया गया था, और वह अभी शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध जो 1947 से 91 तक होता है रसिया और यूएसए के बीच। इस युद्ध में ये दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, परंतु ये इनडायरेक्टली जो इनके साथी कंट्री होते हैं उन लोगों को लड़ाते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि शीत युद्ध में पाकिस्तान का युद्ध जो यूएसए है वो भारत के खिलाफ करता रहा है और अभी तक करता रहेगा। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के खिलाफ उसने पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दिए हैं, परंतु ऐसा उसने इसलिए कहा है क्योंकि उसने बोला है कि पाकिस्तान ने एक जो है कि आतंकवादी मारने में मदद करी है, पाकिस्तान आतंकवाद फ्री हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत ने यूएन में रसिया के खिलाफ वोट नहीं करा, तो इसके विरोध में उसने यह दिखाया है कि हम जो है फिर से पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं। तो यूएसए शीत युद्ध में पाकिस्तान का यूज कर रहा था। उसी प्रकार ये लोग मलेशिया का भी यूज करना चाहते थे, परंतु मलेशिया ने भारत की तरफ गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए इस युद्ध में साफ तौर से भाग लेने से इनकार कर दिया। बोला कि ना हम रसिया की तरफ से हैं और ना ही हम यूएसए की तरफ से हैं, जिससे भारत और मलेशिया के रिश्तों में और मधुरता बढ़ती चली गई। भारत मलेशिया रिलेशन में लुक ईस्ट नीति जो कि 1992 ईस्वी में इंट्रोड्यूस होती है दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन जब होता है तो इससे भारत और मलेशिया के संबंधों में और ज़्यादा मधुरता आ जाती है। और भारत के इस नीति का केंद्र मलेशिया है। लुक ईस्ट नीति का केंद्र कौन सा है? मलेशिया ही है। अगर इनके राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तंभों पर भारत और मलेशिया का आपस में सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात यह है कि मलेशिया आसियान कंट्री का एक महत्वपूर्ण देश है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और आसियान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी या साझेदारी जो होता है वह ग्रुप है। इसमें 10 मेंबर हैं और जो इन 10 मेंबर में छठा सबसे बड़ा व्यापारिक देश भारत का कौन सा है? मलेशिया है। अगर मलेशिया में पूछा आ जाए कि मलेशिया में भारत कितने भारतीय रहते हैं, मतलब पूरे विश्व में भारतीय फैले हुए हैं तो मलेशिया में भी होंगे, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम बहुल्य कंट्री है। तो भाई बताइए कि इसमें भी भारतीय होंगे। तो लगभग इसमें 24 लाख तक क्या रहते हैं? भारतीय रहते हैं, जो कि उनकी कुल आबादी का 8% हिस्सा है। तो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि भारत और मलेशिया के संबंध कितने मधुर हैं। अगर दोस्तों वर्तमान में भारत मलेशिया के रिश्तों की बात करी जाए वर्तमान में, तो इस समय भारत और मलेशिया कई सारे समझौते को अंजाम तक पहुंचाया है। उनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे कि मलेशिया इंडिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि 2011 में हुआ था, और दूसरा इन हैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2016 में हुआ था। ये वर्तमान में है, जो कि प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, लगभग ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लुक ईस्ट नीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम 2014 में चेंज कर दिया गया और वह अब एक्ट ईस्ट नीति हो जाता है 2014 में। अगर भारत की वर्तमान विदेश नीति के बारे में कहें तो भारत इस मोर्चे पर
आज जितना मजबूत है कभी नहीं रहा, क्योंकि भारत की विदेश नीति पूर्णतः स्वतंत्र है, न वह किसी देश के दबाव में है और न ही किसी देश के प्रभाव में है। इस नीति के तहत, किस नीति के तहत? एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने बुनियादी ढांचे, ठीक है, विनिमय, व्यापार, कौशल, शहरी नवीनीकरण, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया और अन्य पहलों पर आसियान कंट्री के साथ जोर शोर से सहयोग करा है। मतलब दोनों ने मिलकर इस पर बेहतरीन तरीके से कार्य करा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नीति का उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय क्षेत्रों एवं बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश हैं उन लोगों के साथ रणनीति संबंध में विकास करना है, ताकि भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी तक कनेक्टिविटी प्रदान करने का एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर भारत को उससे सेपरेट कर दिया जाता है तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, वो पूरी तरह से एकदम अलग थलग हो जाएगा। इसी के कारण कि जब कभी भी युद्ध हो चाइना से या फिर किसी भी कंट्री से, तो भारत जो है वह बहुत सारे मार्ग बना रहा है कि आसियान कंट्री के साथ जुड़ सके, ताकि वह अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्ट कर सके विकट परिस्थितियों में। अब दोस्तों हम भारत और मलेशिया के विवाद का कारण समझते हैं। भारत और मलेशिया में इन दिनों विवाद चल रहा है, तो उसका कारण समझ लेते हैं कि भारत और मलेशिया के विवाद का कारण क्या है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और मलेशिया के संबंधों में थोड़ी सी खटास आई है, क्योंकि भारत में टेरर फाइनेंस का आरोपी जाकिर नाइक मलेशिया जाकर छुपा हुआ है और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि, भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि है। उसके बावजूद मलेशिया से जब कहा जाना कि जाकिर हुसैन हमें जाकिर नाइक, दोस्तों जाकिर हुसैन बोल दिया गलती से, जाकिर नाइक को लौटा दीजिए, तो मलेशिया ने उसे भारत भेजने से मना कर दिया है। वर्ष 2018 में महातिर मोहम्मद के सत्ता पर काबिज होने के बाद से भारत के लिए खास तौर पर मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पीएम मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय की गुजारिश के बावजूद महातिर ने जाकिर नाइक को यह कहकर भारत भेजने से मना कर दिया था कि भारत में उसकी जान को खतरा है। और आपको यह ध्यान देना है दोस्तों कि जो जाकिर नाइक है भारत में टेरर फाइनेंस का आरोपी है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और वर्ष 2012 में आपराधिक में एक दूसरे की कानूनी सहायता संबंधी समझौते होने के बावजूद मलेशिया ने जाकिर नाइक को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है कि हम इसे भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसको जान को खतरा है। मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अप्रत्याशित रूप से कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि भारत ने कश्मीर पर आक्रमण कर उसे कब्जे में कर रखा है, जो कि यह दर्शाता है कि मलेशिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्रभावित होता जा रहा है, क्योंकि उसके और भारत के जो बढ़ते रिलेशन हैं उसके लिए कहीं तक सही नहीं है। तो मलेशिया को इन सब जो दो टूक बयान हैं जो दूसरे देशों के प्रभाव में आके दे रहा है उससे बचने चाहिए। तो वर्तमान में स्थिति 50-50 है, मतलब समझौते भी चल रहे हैं और भारत और उसके बीच में क्या हो रहे हैं, थोड़े से विवाद भी हैं। सबसे बड़ा विवाद और दुख का कारण भारत को तब हुआ जब उन्होंने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया, और पाकिस्तान यह कार्य दूसरे देशों से अक्सर करवाता रहता है। दोस्तों तो ये रही भारत और मलेशिया की जो रिलेशन है उसके बारे में। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।